आज मैं तुम्हें नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, ड्यूलिटी इन एलपीपी। एलपीपी में ड्यूलिटी किस प्रकार से होती है। आप एक समस्या के बारे में सोचिएगा, ठीक है। एक समस्या है, एक कोई प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्सिमाइजेशन की हो या मिनिमाइजेशन की हो, और उसमें मान लीजिएगा दो वेरिएबल है और सपोज कर लीजिएगा 5 कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन है, ठीक है। जब 5 कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन होंगी तो 5 से लेकर सरप्लस वेरिएबल भी आएंगे और आर्टिफिशियल भी आएंगे, तो आपकी जो सिंप्लेक्स टेबल है वो अननेसेसरी बहुत बड़ी हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन के आंसर में वेरिएबल की संख्या केवल 2 है, तो आंसर तो केवल 2 आने हैं, तो बाकी 3 रो तो ऐसी की ऐसी रहेंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हम एलपीपी का प्रयोग करते, ड्यूलिटी का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा ड्यूलिटी किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। ये है राइट ड्यूल फॉर फॉलोइंग एलपीपी। ये एलपीपी दे रखी है, इसके लिए ड्यूल लिखनी है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल 6, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ध्यान रखिए लीजिएगा, जब आप ड्यूलिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम आपको मिलती है वो प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम मिली है इसे प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं, और जो आंसर आता है उसे ड्यूल प्रॉब्लम कहते हैं। ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम हमें मिली है वो प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है और जो आंसर आना होता है वो हमारा ड्यूल प्रॉब्लम कहलाता है। अब ये हमारी मिनिमम प्राइमल प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम होता है हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलना, यानी कि जो हमारी फॉर्म है एलपीपी की वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखिएगा, अगर क्वेश्चन मिनिमाइज का है तो जितने भी इक्वेशंस हैं सब में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो कीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चंस में मिनिमाइजेशन की फॉर्म है तो सारे कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए, और अगर फॉर्म मैक्सिमाइजेशन की है तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनमें सब में लेस देन इक्वल होना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो आप उसका साइन चेंज कीजिएगा। अब देखिएगा, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 है, यहाँ x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 2 है, बिल्कुल ठीक है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, लेकिन देखिएगा 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल 6 है, ये गलत है। तो इस पूरी इक्वेशन में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेस देन इक्वल है उसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन सही हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4 है, तो देखिएगा जिस इक्वेशन में इक्वल मिलता है तो उससे जो नया वेरिएबल ड्यूल में पैदा होता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी कि इक्वेशन में अगर कोई आपको इक्वल मिलता है तो उस इक्वेशन से जो नया वेरिएबल पैदा होता है वो हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है, जैसे कि पहले अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को डिस्कस किया गया था। अब देखिएगा, ये जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इस समय हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं मिनिमाइजेशन की। अब इसमें इक्वल 4 है ना, तो मिनिमाइजेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन की 4 में ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इस इक्वल वाली इक्वेशन को 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, पहले ग्रेटर देन फिर लेस देन। ध्यान रखना, पहले ग्रेटर देन और फिर लेस देन। ग्रेटर देन वाली इक्वेशन तो 4 बच देगी आपको, वो बिल्कुल सही होगी, लेकिन जो लेस देन इक्वल वाली है वो गलत होगी, उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन में आपका इक्वल साइन लगा हुआ है, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो कोई सी भी प्रॉब्लम हो, मिनिमाइजेशन की हो या मैक्सिमाइजेशन की हो, इक्वल वाले साइन की इक्वेशन को आप 2 इक्वेशन में बदलेंगे, एक लेस देन में और एक ग्रेटर देन में। ये रूल है, ठीक है। आप पहले कौन सी लिखेंगे, बाद में कौन सी लिखेंगे। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो मैक्सिमाइजेशन के स्टैंडर्ड में लेस देन इक्वल होता है, तो पहले लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल बाद में, फिर ग्रेटर देन इक्वल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा माइनस की, यहाँ पर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप पहले ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे और बाद में लेस देन इक्वल लिखेंगे, और लेस देन वाली को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे भी x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0 है। सबसे पहले लिखा गया है हियर प्रॉब्लम इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट बी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑल कांस्टेंट्स इन मिनिमम प्रॉब्लम मस्ट हैव ग्रेटर देन इक्वल साइन। अब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सभी कांस्टेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल साइन होना चाहिए। अब देखिएगा, इस वाली इक्वेशन में लेस देन इक्वल है तो सबसे पहले आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद -1 टू सेकेंड कॉन्स्टेंट, -2x1 -x2 -6x3 ग्रेटर देन इक्वल -6। अब ये आपका
कांस्टेंट बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ चुका है। फिर थर्ड कांस्टेंट इज एन इक्वेशन। अब तीसरी जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ना होकर के एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इसे आप दो इक्वेशन में कन्वर्ट करिएगा। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पहले ग्रेटर देन आएगा, बाद में लेस देन आएगा। अब हम लिखते हैं x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल 4। इसे रिपीट कर देते हैं, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल 4। इक्वल वाली इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन में होती है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ग्रेटर देन ऊपर डाल देना, लेस देन नीचे डाल देना। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो लेस देन वाली ऊपर डाल देना, ग्रेटर देन वाली नीचे डाल देना। अब इस इक्वेशन में तो ग्रेटर देन इक्वल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम है क्योंकि साइन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। अब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो पहली वाली इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहती है, दूसरी वाली अपना रूप बदल देती है और यहाँ पर मेरे से साइन गलत हो गया है, यहाँ पर आ जाता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल। ध्यान रखना फोटो में भी गलत हो गया है क्योंकि फोटो मैंने पहले लिया था। ग्रेटर देन इक्वल अब लिख देते हैं LPP इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठा लेते हैं, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू। अब सारी इक्वेशन दोबारा प्रिंट कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 2x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 6, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल 4 और माइनस x1 प्लस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने वाले हैं, जो आपका मिनिमाइज z इज इक्वल टू 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 है। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लेने वाले हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मिनिमाइज का फंक्शन है आपका, z के नीचे p लिखा हुआ है, p प्राइमल को प्रदर्शित करता है, p स्टैंड्स फॉर प्राइमल, c आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स हो गई और x आपका वेरिएबल हो गया। सब्जेक्ट टू, अब यहाँ भी x आप कैपिटल कर लीजिएगा, स्मॉल कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट टू, अब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ax ग्रेटर देन इक्वल b हो गया एंड सारे वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 को फॉलो करेंगे। ये हमेशा ट्रू रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब हम यहाँ से वैल्यू देखने चलेंगे, जेड पी इज इक्वल टू क्या है, सी एक्स है, जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स है। अब जेड पी में देखिएगा सी एक रो वेक्टर हो जाएगा जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 2 5। अब देखिएगा सी की वैल्यू 0 2 5 हो गई। कैपिटल एक्स सी की एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, आपके वेरिएबल हो गए x1 x2 x3। अब इक्वेशन में ए ग्रेटर देन इक्वल भी है, अब ये ए की वैल्यू है, ए आपकी कॉफिशेंट्स आ जाएगी 1 1 0 -2 -1 -6 1 -1 3 -1 -1 -1 +1 और -3। ये 3/4 की एक मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर आपका बी है, बी आपकी RHS होती है, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में बताया गया था 2 -6 4 और -4। तो आपके पास सी आ चुका है, एक्स आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है। आप देखिएगा जब ड्यूल बनाने जाएंगे तो अल्टा पल्टी करेंगे, ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाली, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 वाली नॉन निगेटिविटी की कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी। जो कॉस्ट है सी पर डैश लग जाएगा, एक्स की जगह नया वेरिएबल डब्ल्यू आने वाला है, ए पर डैश लग जाएगा, बी पर भी डैश लग जाएगा, सी की जगह बी डैश हो जाएगा, ये सब आपस में पलटने वाले हैं। अब देखिएगा ड्यूल कैसे लिखते हैं। आप देखिएगा जो आपकी सबसे लास्ट इक्वेशन थी उसमें इक्वल था, इक्वल ने 2 साइन दिए थे, एक बार 4 दिया था और एक बार -4 दिया था। उसका जो वेरिएबल होता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होता है। अब नया वेरिएबल लेते हैं W, ये आपका ड्यूल वेरिएबल है। वी टेक द ड्यूल वेरिएबल W इज इक्वल टू W1 W2 W3 डैश W3 डबल डैश। ये डैश और डबल डैश इसलिए लिए गए हैं कि इक्वेशन जिस इक्वेशन में इक्वल होता है उसके साथ जो वेरिएबल आंसर देता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है, और अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन जब पीछे वेरिएबल लिखा गया था कि कोई वेरिएबल अगर x अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो उसे x डैश माइनस x डबल डैश का रूप लिखते हैं। अब ड्यूल ऑफ LPP, अब वहाँ पर जो प्राइमल थी आपकी उसमें मिनिमाइजेशन था, मिनिमाइजेशन की जगह मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, उल्टा हो गया है। जेड ऐसा कैसे ही रख लीजिएगा लेकिन पी की जगह डी कर दीजिएगा, वहाँ पी प्राइमल को स्टैंड कर रहा था, यहाँ डी ड्यूल को स्टैंड कर रहा था। सी की जगह बी डैश हो जाएगा, एक्स की जगह डब्ल्यू हो जाएगा। सब्जेक्ट वहाँ ए एक्स था, ए की जगह डैश लगा दीजिएगा, ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है, और डब्ल्यू आपका जो है नया वेरिएबल हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल की जगह लेस देन इक्वल हो जाता है, और यहाँ राइट हैंड साइड में बी होता है, बी की जगह सी डैश हो जाता है, यानी कि बी का स्थान सी लेता है, सी का स्थान बी लेता है, लेकिन उन पर डैश लग जाता है, एंड नॉन निगेटिविटी की कंडीशन ऐसी की ऐसी रखती है।
अब पीछे से वेरिएबल उठा लेते हैं, मैक्सिमाइज जी एट इक्वल टू बी जो था हमारा वो कॉलम वेक्टर था, जब इसका डैश लेते हैं तो वो रो वेक्टर बन जाता है। ये इक्वेशन हमारी डब्ल्यू के लिए वेरिएबल तैयार हो जाता है। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है 2w1 माइनस 6w2 प्लस 4w3 डैश माइनस 4w3 डैश, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है। फिर सब्जेक्ट टू ए डैश डब्ल्यू लेस देन इक्वल सी डैश। अब यहाँ ए डैश डब्ल्यू लेस देन इक्वल सी डैश में वैल्यू रखने जा रहे हैं। ए पर क्या है डैश, ए जो आपकी मैट्रिक्स थी वो 3/4 की थी, ए जो मैट्रिक्स थी वो आपकी 4/3 की, जब आप उसको डैश लेते हैं तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो 3/4 की हो जाती है, डब्ल्यू रख देते हैं। और सी आपका रो वेक्टर था, जब डैश लगता है तो वो कॉलम वेक्टर हो जाता है। अब यहाँ से आप इक्वेशन तैयार करने वाले हैं, w1 माइनस 2w2 प्लस w3 माइनस w3 डैश लेस देन इक्वल 0। फिर बनती है w1 माइनस w2 माइनस w3 डैश प्लस w3 डबल डैश लेस देन इक्वल 2। फिर बनती है 0 w1 माइनस 6w2 प्लस 3w3 माइनस 3w3 डैश लेस देन इक्वल 5। अब फाइनल पोजीशन पर आ जाते हैं, यह आपकी इक्वेशन बन चुकी है नॉन निगेटिविटी एंड w ग्रेटर देन इक्वल 0, w1 w2 w3 डैश w3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये वाले जो दो वेरिएबल है इन पर डैश और w डैश लिखा हुआ है तो ये पहचान होती है अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की। नाउ वी टेक w3 इक्वल टू w3 डैश माइनस w3 डैश। अब ये w3 डैश माइनस w3 डैश को हम w3 डाल देते हैं, अब हमारा आंसर तैयार हो जाता है। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2w1 माइनस 6w2 प्लस 4w3। यहाँ पर देखिएगा ये हो चुका है। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन ये मिल करके w3 बन जाता है, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये w3 बन जाता है, और यहाँ पर इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये w3 बन जाता है। इस तरह से आपकी ड्यूल तैयार हो जाती है। एंड शार्ट में लिख देते हैं w1 w2 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हमारी नॉन निगेटिविटी कंडीशन है, लेकिन w3 डैश माइनस w3 डबल डैश को w3 लिखा गया था तो हो जाता है w3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में बदल सकते हैं।